हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहां पर जो है जीएसटी में लेटेस्ट ऑर्डर को लेकर है। ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से काफी बड़ी रिलीफ वाला ये ऑर्डर जारी किया गया है और काफी सारे एसएससी इसका बेनिफिट ले पाएंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आप भी अपने नोटिस या फिर ऑर्डर को इनवैलिड करा सकते हैं। बस आपको जो फैक्ट्स हैं अपने नोटिस के ऑर्डर के वो ध्यान से चेक करने हैं। ये जो लेटेस्ट ऑर्डर है यहाँ पर ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है और इसमें एसएससी की जेन्युइन आर्टिस्ट को कंसिडर किया गया है। जब आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आप यहाँ पर खुद से चेक कर पाएंगे कि काफ़ी सारे पर्सन में यहाँ पर जो है इनको डायरेक्ट रिलीफ मिलेगी। सिमिलर स्टेट में तो आईजीटी एप्लीकेबल ये रहने वाला है। बाकी अदर स्टेट्स में भी ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने सिमिलर व्यू पर ही यहाँ पर ऑर्डर जारी किए गए और वो एसएससी के फेवर में है। यहाँ पर इसी पॉइंट को लेकर ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट, ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट, यहाँ पर काफ़ी सारे लेटेस्ट ऑर्डर भी जारी किए। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी इसमें ऑर्डर है। तो आपको चेक करना होगा कि आपके जुडिशनल ऑनरेबल कोर्ट जहाँ पर आप बिजनेस करते हैं उन्होंने इसके रिगार्डिंग क्या व्यू यहाँ पर प्रोवाइड किया है। जब भी आप अपने नोटिस रिप्लाई बनाएं या फिर अपील फाइल करने जाएं, यहाँ पर जरूर मेंशन करें सिमिलर स्टेट में। सेम स्टेट वाले तो आप 4 से 5 एटलीस्ट ऑर्डर वहाँ पर सबमिट करें। अदर स्टेट्स में भी जो ऑर्डर जारी हुए हैं वो भी आप सबमिट कर सकते हैं। इससे आपके फेवर में केस आने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। मैंने यहाँ पर ऐसे काफ़ी सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं जहाँ पर अलग अलग कोर्ट्स के यहाँ पर ऑर्डर्स जारी हुए हैं। लेटेस्ट ऑर्डर्स हैं एसएससी के फेवर में सेक्शन 73, 74 में 61 के रिगार्डिंग नोटिस ई वे बिल इनवॉइसिंग के डिफरेंस, इनपुट टैक्स रिवर्सल, 3B R1 मिसमैच। काफ़ी सारे ऑर्डर्स हैं जो कि एसएससी के फेवर में। कई सारे ऑर्डर्स तो वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की वजह से ही यहाँ पर इनवैलिड हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर एसएससी को अपॉर्चुनिटी मिली या फिर उनको यहाँ पर स्पीकिंग ऑर्डर नहीं था, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं हुई, यहाँ पर नोटिस की प्रॉपर सर्विंग नहीं हुई। वो सारी चीज़ें यहाँ पर है, अलग अलग आप एक बार वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर ऑर्डर जारी हो गया उनकी अपील कैसे फाइल करनी है, लेटेस्ट जो नोटिस आ रहा है सेक्शन 74 में उनकी रिप्लाई कैसे करनी है। तो हर टाइप के नोटिस के रिप्लाई भी और जो यहाँ पर लेटेस्ट ऑर्डर जारी हुआ है उन सबकी अपील कैसे फाइल करनी है, क्या क्या मेंशन करना है, वो सब कुछ वीडियोज में बताया गया है। उन सबके ड्राफ्ट फॉर्मेट्स भी यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है। वीडियोज को शेयर जरूर करें। जीएसटी इनकम टैक्स के यहाँ पर काफ़ी सारे वीडियोज ऑलरेडी अपलोडेड है। इस केस में क्या था वो ध्यान से समझिएगा, वीडियो काफ़ी शॉर्ट में रहेगा और मैं आपको लास्ट में समरी भी प्रोवाइड करूँगा। जो एसएससी की तरफ से लर्न काउंसिल है, डिपार्टमेंट की तरफ से लर्न काउंसिल है, दोनों ने अपने सबमिशन को सबमिट किया। जो यहाँ पर एसएससी की तरफ से लर्न काउंसिल है उन्होंने यहाँ पर फाइलिंग की और ये जो केस है ये पर्टिकुलर बीसी किसका है, लेकिन आपका हो सकता है किसी भी ईयर का केस हो। इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग है। डिमांड यहाँ पर क्रिएट हुई हुई है। जो डिमांड इनकी क्रिएट हुई है वो इस टाइप से हुई है कि भाई इनको जो आईटीसी था, इनपुट टैक्स क्रेडिट था, वो सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में यहाँ पर रिवर्स करना था। तो इन्होंने पूरा रिवर्स नहीं किया है, गलत रिवर्स किया, उसके रिगार्डिंग है। लेकिन केस जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग ही है। तो आपका जो केस है वो किसी भी मैटर पे हो सकता है। इस केस पर, इस पॉइंट पर यहाँ पर जो ये ऑर्डर पास हुआ है इस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर नहीं हुआ। ये तो इनके जो डिमांड थी वो उसका डिफेक्ट है कि भाई इनकी जो डिमांड है इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से जनरेट हुई थी कि भाई ये कुछ सप्लाई यहाँ पर टैक्सेबल करते थे और कुछ एग्जाम्प्ट सप्लाई करते थे। तो इन्होंने यहाँ पर जो है पूरा का पूरा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया उसको इन्होंने गलत मान लिया। उन्होंने कहा कि भाई आपने जो है सही तरीके से रिवर्स नहीं किया और अब आप इसको टैक्स में जमा करें, टैक्स डिमांड पेनल्टी जारी कर दी गई। ठीक है। By assuming the entire ITC availed by the petitioner during the said period in common ITC and has the ITC proportionate to the exempted supply is liable for reversal, ये मानते हुए इन्होंने प्रोसीडिंग्स की। अब जो केस है वो इस तरीके से है। जो पेटिशनर है उन्होंने कहा कि जो उनके अकाउंटेंट है वो यहाँ पर कैंसर से डायग्नोज्ड है और वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो सके, जो नोटिस का है वो रिप्लाई भी सबमिट नहीं कर सके पोर्टल पे। तो एक तो ये नोटिस आप ये नोट करें कि जो मेडिकल ग्राउंड्स है उसके बेस पर भी आपको एडजमेंट मिलेगी। द पेटिशनर इन एब्सेंस ऑफ एनी नॉलेज, पेटिशनर को उस बारे में जानकारी नहीं थी तो वो यहाँ पर कोई भी रिप्लाई नहीं कर पाई, क्योंकि देखिए सबकी जो फाइलिंग्स है वो कोई अनदर पर्सन ही मेंटेन करते हैं। वो प्रोफेशनल हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो वो यहाँ पर एक प्ली लिया गया है कि भाई जो पेटिशनर थे वो यहाँ पर मेडिकल रीजन की वजह से अनअवेलेबल थे और जो एसएससी हैं उनको नोटिस आ गया, डेट भी आ गई, उसके बाद 3 रिमाइंडर भी आ गई, लेकिन एसएससी ने कोई रिप्लाई नहीं किया। तो जो डिपार्टमेंट है उन्होंने क्या किया, उसके बाद यहाँ पर जो है DRC 07 में इनकी जो डिमांड है वो कंफर्म कर दी। पर्टिकुलर डेट जो ऑर्डर है वो 5 फरवरी 2025 का है, जिसमें कहा कि भाई आपको ये डिमांड कंफर्म की जाती है, ये रिवर्स करना है ITC। ठीक है। उसके साथ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लगाती हैं। अब जो एसएससी की तरफ से लैंड काउंसिल है उन्होंने यहाँ पर सबमिट किया कि ये क्लियर वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। वायलेशन हुआ है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 का।
जो कि बात करता है एडजमेंट के रिगार्डिंग कि भाई कोई एसएससी को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी जानी जरूरी है, और अगर वो कहते हैं कि भाई उनको जेन्युइन रीजन है, अभी वो यहाँ पर डेट के लिए बात करते हैं, तो भाई उनको जो डेट है वो दी जानी जरूरी है। और दूसरा, जो प्रॉपर ऑफिसर हैं वो यहाँ पर डेट्स भी प्रोवाइड करेंगे, डेट, वेन्यू और टाइम। तीन चीज़ें आपके अगर नोटिस में नहीं दी गई हैं तो वो इनवैलिड है। ठीक है, ये पॉइंट मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बता दिया है, इसका बाद में करेक्ट है, अभी जब हम पूरा रीड करेंगे तो ये पॉइंट भी आएगा। रहेगा कि पेटिशनर को रिमाइंडर भेजे गए लेकिन किसी में भी इंटीमेट नहीं किया गया है। जो पर्सनल हियरिंग है वो यहाँ पर भाई जो आपकी पर्सनल हियरिंग है उसकी डेट क्या रहने वाली है। ठीक है, हाउएवर दे नेवर इंटीमेट द डेट ऑफ पर्सनल हियरिंग। 3 रिमाइंडर भी भेजे लेकिन उन रिमाइंडर में भी डेट नहीं लिखी उन्होंने, तो इनकी तरफ से ये डिफेक्ट है। और आप अपने नोटिस को चेक करें, लेटेस्ट ऑर्डर अगर जारी हो गया डिमांड का, चेक करें, ये डिफेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्योंकि उसमें एनए लिखा हुआ मिलेगा आपको। इम्पंज ऑर्डर हैज बीन पास्ड इन वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 75(4). अगर कोई एडवर्स आपके अगेंस्ट में ऑर्डर जारी किया जा रहा है तो आपको अपॉर्चुनिटी दी जानी जरूरी है। अगर आपने मांगी है तब भी हियरिंग दी जाएगी, और अगर एडवर्स ऑर्डर है तब भी दी जाएगी। उसके साथ साथ 75(5) का वायलेशन हुआ है, तो 2 सेक्शन जरूर नोट कर लें और इनको चेक करें कि आपके जो प्रॉपर ऑफिसर है क्या उन्होंने इसको फॉलो किया है। ज़्यादातर केस में आपको मिलेगा कि डिफेक्ट ही रहेगा। Moreover, it has been point out that the respondent authority have not passed a region order. इन्होंने कहा कि एक रीजन ऑर्डर जारी नहीं किया गया डिपार्टमेंट के द्वारा, वो क्रिप्टिक ऑर्डर बना के उन्होंने जारी कर दिया। उसके बाद जो पेटिशन की तरफ से लंडन काउंसिल है उन्होंने ये भी कहा कि ऑलरेडी ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा एक यहाँ पर स्पेशल सिविल एप्लीकेशन फाइल की गई थी इस पर्टिकुलर डेट में, और सिमिलर व्यू के रिगार्डिंग उसका यहाँ पर जजमेंट आया था, जो कि यहाँ पर एसएससी को रिट अलाउ की गई थी और जो इम्पंज ऑर्डर थे उनको सेट असाइड कर दिया गया था। अब जो डिपार्टमेंट की तरफ से लंडन काउंसिल है उन्होंने उसका सपोर्ट किया डिपार्टमेंट का। उन्होंने कहा कि जो डिपार्टमेंट है उन्होंने हियरिंग ऑफर की थी और 3 रिमाइंडर भी भेजे थे, लेकिन पेटिशनर ने उसको अवेल नहीं किया, कोई रिप्लाई फाइल नहीं किया, और वो भी पर्सनल हियरिंग के लिए नहीं आए। तो यहाँ पर ये रेट पिटिशन जो है एंटरटेन नहीं होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने रिक्वेस्ट किया। अब यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने प्रॉपर फैक्ट को वेरीफाई किया। यहाँ पर जो है ये सबसे बड़ी पॉइंट यहाँ पर निकल के आता है कि जो सबमिशन हुई है इस वाली स्पेशल सिविल एप्लीकेशन में, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग यहाँ पर इसको कंसिडर किया जाता है। काफ़ी स्टेट्स में इसको रिट टैक्स, एक जगह पर आप देखेंगे तो रिट टैक्स, कहीं पर रिट एप्लीकेशन, तो अलग अलग नेम हो सकते हैं, बाकी इसका सबका सिमिलर पर्पस सिमिलर है। तो इसमें कहा गया है कि रिकॉर्ड से क्लियर हो रहा है कि भाई इनको पहले DRC 01 भेजा गया सेक्शन 73 सबसेक्शन 5 में, जिसमें यहाँ पर जो है उस फॉर्म में पर्सनल हियरिंग की द डिटेल्स ऑफ पर्सनल हियरिंग एंड ड्यू डेट टू फाइल रिप्लाई, कि आपको यहाँ पर जो है पर्सनल हियरिंग के लिए कहा जाता है और आपको इस पर्टिकुलर डेट तक रिप्लाई करना है, ये उसमें कहा गया। नाइदर द डिपार्टमेंट रिस्पोंडेंट स्टेट टैक्स ऑफिसर हैज मेंशन्ड अबाउट द पर्सनल हियरिंग नोट देयर इज ए टाइम और वेन्यू। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उस फॉर्म में पर्सनल हियरिंग की डिटेल्स होती हैं, लेकिन उस पर कुछ नहीं कहा गया, बस आपको कहा गया है कि भाई आप इस दिन तक रिप्लाई करें। और जो वो यहाँ पर कॉलम्स होते हैं 3 कॉलम, जैसे कि मैंने आपको बताया डेट, प्लेस, टाइम का, तो उसमें यहाँ पर एनए लिखा हुआ था, नोट एप्लीकेबल, तो आप एक बार चेक कर लें। उसके बाद पेटिशनर ने यहाँ पर कहा कि उनको 3 रिमाइंडर आए। अब यहाँ पर तीनों रिमाइंडर वो डिपार्टमेंट अगर कहता है कि भाई 75(5) का प्रोविजंस का फॉलो किया है तो वो गलत है। ऑन द बेयर प्रोविजन ऑफ द सेम इट इज रिवील्ड दैट द पेटिशन इज नॉट इंटीमेटेड ऑफ आइदर द डेट, टाइम और वेन्यू। कि आपने 3 रिमाइंडर में कभी ये लिखा कि आप इस तारीख को आइए, इस दिन आइए और ये आपका टाइम रहने वाला है। जो इम्पंज ऑर्डर पास किया गया वो यहाँ पर एक तरीके से फेक अपॉर्चुनिटी दी गई, एक्चुअल अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई कि आप प्रेजेंट नहीं हुए तो इसलिए ऑर्डर जारी किया जाए। दिस इज द ओनली रीजन विच इज असाइंड द इम्पंज ऑर्डर। इट इज नॉट डिस्प्यूट दैट 3 अपॉर्चुनिटीज आर रिक्वायर्ड टू बी गिवन। ये इस बात का डिस्प्यूट ही नहीं है कि 3 अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। ठीक है, वो तो ये है कि 3 एडजमेंट तक दी जा सकती हैं, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। तो अब डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, बस 3 रिमाइंडर भेज देते हैं, तो ये मान लेते हैं कि भाई ये प्रोविजन फॉलो हो गया। तो जो प्रोविजन है वो तो 75(5) में लिखा हुआ है कि 3 एडजमेंट तक दी जा सकती है अगर ऐसे मांगते हैं तो। अब यहाँ पर 75(5) पड़े, यानी कि जो ऑर्डर पास करने वाले पर्सन है उनको भी प्रॉपर नॉलेज नहीं है। प्रॉपर ऑफिसर शैल इफ सफिशिएंट कॉज इज शोन बाय द पर्सन चार्जेबल विद टैक्स ग्रांट टाइम टू द सैड पर्सन एंड एडजर्न द हियरिंग फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग प्रोवाइडेड। ये इसका प्रोवाइजर है कि 3 से ज़्यादा नहीं दी जा सकती हैं। अब उन्होंने इसको टूल की तरह एक तरीके से यूज करना स्टार्ट कर दिया है कि बस 3 रिमाइंडर भेजते हैं तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट हो गई। ये वो वाला पॉइंट हो गया है जो 75(4) वाला है कि पर्सनल हियरिंग उसकी रिक्वेस्ट पर दी जाएगी, या और लिखा हुआ है कोई भी पेनल्टी एडवर्स एक्शन लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये
सब स्टेट में सिमिलर प्रोविजन है। 75(4) और 5 दोनों का वायलेशन है इस केस में, क्लियर कट ये यहाँ पर दिख रहा है, ये प्रोविजंस पूरे लिखे गए हैं, ठीक है। वी आर कंसिडर ओपिनियन दैट इन केस अफोरसाइड डिटेल्स ऑफ पर्सनल हियरिंग आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन DRC 01। DRC 01 में अगर पर्सनल हियरिंग की डिटेल इनकॉर्पोरेट नहीं की जाएगी तो फाइनल ऑर्डर जो पास हुआ है तो आप उससे पहले जो नोटिस भेज रहे हैं उसमें कम से कम डेट, टाइम, प्लेस तो यहाँ पर मेंशन करेंगे। वी फर्दर क्लेरिफाइड दैट रिस्पोंडेंट आर नॉट इन फैक्ट रिक्वायर्ड टू सो कॉज नोटिस कॉलिंग अपॉन हिम बट दे आर रिक्वायर्ड टू इंटीमेट द डेट। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है उनको 3 रिमाइंडर भेज रहे हैं, बस आप उनको इंटीमेट कर दें कि इस दिन इस टाइम, प्लेस, वेन्यू पर आना है, और अगर वो एडजमेंट मांग रहे हैं जेन्युइन रीजन पे तो उनको प्रोवाइड करें। दूसरा ग्राउंड ये है कि जो इम्पंज ऑर्डर है वो सेट असाइड के लिए लायबल है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो अनरीजन ऑर्डर है। एज दो द पेटिशनर हैज रिमेन्ड एब्सेंट, जब वो पेटिशनर यहाँ पर एब्सेंट रहे प्रोसीडिंग्स में, हाउएवर द सेम कैन नॉट एब्जॉल्व द टैक्स ऑफिसर इन पासिंग द रीजन ऑर्डर। अगर वो पर्सन नहीं भी आते हैं कोई हियरिंग के लिए तो यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि यहाँ पर किसी अधिकारी को रोकती हो कि भाई वो रीजन ऑर्डर पास ना करें, ठीक है। तो आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे जो है पॉइंट्स मिल रहे हैं, उनको आप नोट डाउन करें। एक तो ऊपर वाला पॉइंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। फिर सेकंड वाला पॉइंट आपके लिए काफ़ी रेलिवेंट हो गया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया कि भाई स्पीकिंग ऑर्डर जारी होना जरूरी है, SSC आए या ना आए। हैज़ द रेट पिटिशन इज सक्सीड्स, तो ऑनरेबल कोर्ट ने रेट पिटिशन को अलाउ किया, जो ऑर्डर है उसको सेट असाइड कर दिया। जो यहाँ पर सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स थी, आगे ऑर्डर जो भी यहाँ पर चलाए जा रहे थे वो सबको कोर्स करके सेट असाइड किया है। मैटर इज रिमांड बैक टू द जुडिशनल स्टेट ऑफिसर, यानी कि इनकी जो प्रोसीडिंग्स है वो स्टेट डिपार्टमेंट में चल रही होगी, यहाँ पर उसको रिमांड बैक किया गया है। ही शैल फर्दर पास ए फ्रेश ऑर्डर आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी। डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी गई है कि आप इनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, उसके बाद यहाँ पर हियरिंग होगी। इनका 12 वीक्स का यहाँ पर टाइम दिया गया है जिस दिन ये ऑर्डर जारी हुआ है, और जो यहाँ पर फाइनल जो भी इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और अकॉर्डेंस टू लॉ ये ऑर्डर जारी किया जाएगा, स्पीकिंग ऑर्डर आने वाला है। समरी में आप ये चीज़ नोट करें कि जो SSC है उसको यहाँ पर स्पीकिंग ऑर्डर मिलना चाहिए, दूसरा यहाँ पर रियल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि बस रिमाइंडर आ रहे हैं। तीसरा, अगर वो एडजमेंट के लिए आपका राइट है, अगर आप मांग रहे हैं तो प्रॉपर ऑफिसर को देना पड़ेगा, अगर उन्होंने नहीं प्रोवाइड किया तो वो नोटिस भी इनवैलिड है और ऑर्डर्स भी यहाँ पर इनवैलिड होंगे। तो ये था लेटेस्ट ऑर्डर, बाकी अदर वीडियो भी आप एक बार देख लीजिएगा। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है, वीडियो को शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।